everyone. My name is Stuti and welcome to Stuti Comtech. So guys, in today's video, we will be learning about basic terms in accounting. ये जो वीडियो होगा वो दो पार्ट में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. मैं आपको आज कुछ बेसिक टर्म समझाऊंगी और सेकेंड वीडियो में जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स होंगे वो मैं आपको समझाऊंगी. अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं और आपने कॉमर्स लिया है तो आपको एक सब्जेक्ट अकाउंट्स तो होगा ही. तो उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और अगर आप बीबीए, बीकॉम, एमबीए और पीजीटीएम भी कर रहे हो तो आपको अकाउंट्स तो होगा ही. तो आप ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा क्योंकि एंड में मैंने आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई हैं. तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल हमको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अकाउंट्स एक्चुअली में होता क्या है. तो पहले हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं. तो स्टूडेंट्स, पहले होता ये था कि बार्टर सिस्टम होता था. बार्टर सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपने मुझे कोई गुड्स दिया तो उसके बदले मैं आपको कोई और गुड्स दूंगी. फॉर से अगर मैंने आपको 4 किलो चावल दिए तो आप उसके बदले में मुझे 4 किलो दाल दोगे. इसका मतलब होता था बार्टर सिस्टम. पहले जमाने में ये सारी चीजें कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होती थी. बट एज हम इवॉल्व हुए, एज बिजनेसेस इवॉल्व हुए, ये सारी चीजें पर्टिकुलर जगहों में रिकॉर्ड होने लगी. उसी रिकॉर्ड को हम बोलते हैं, जिसको हम अच्छे से रिकॉर्ड करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग. तो स्क्रीन पे आप लोग को दिख ही रहा होगा अकाउंट की बेसिक डेफिनेशन. तो मैं आपको इसको पार्ट पार्ट में समझाती हूँ कि बेसिकली अकाउंटिंग होता क्या है. सो बेसिकली अकाउंटिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन. अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट होता है बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या होता है. बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, उसको हम बोलेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन. चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर से आपके घर के पास एक किराना दुकान है. आप उस किराना शॉप में जाओगे और बोलोगे कि भैया मुझे दाल दे दीजिए, चावल दे दीजिए, कुछ सोप दे दीजिए और फेस वॉश दे दीजिए. तो आप वो सारी चीजें वहां से लेकर अपने पास ले आए. तो उसके बदले में आपने क्या दिया उनको? पैसे दिए. क्या दिया? पैसे. और उसके बदले में उन्होंने आपको गुड्स दिया. तो वो हो गया एक बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्योंकि आपने उनको पैसे दिए और इन रिटर्न उन्होंने आपको गुड्स दिए. तो उसको बोलते हैं हम बिजनेस ट्रांजैक्शन. अब आगे क्या लिखा है? इट्स अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजर, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग. मतलब ये एक प्रोसेस होता है जिसमें कि आप आइडेंटिफाई करते हैं. आप सारे ट्रांजैक्शंस को नहीं लग सकते. आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन बिजनेस ट्रांजैक्शन है. उसके बाद आपको मेजर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा और जो इसके रिजल्ट्स होते हैं वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा. रिजल्ट्स कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो मैं आपको अपने आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी. अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अकाउंटिंग में हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब बिजनेस से जितने भी रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम रिकॉर्ड करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजों को हमको रिकॉर्ड क्यों करना है. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ. उसके लिए हम ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. फॉर से आप किराने वाले भैया के पास गए, आपने बहुत सारा सामान ले लिया. अब आपके जैसे और बहुत सारे कस्टमर्स भी होंगे जो उनके पास जाते होंगे और उनसे अपना सामान लेते होंगे. तो वो सारी चीजें, कितना उनका मटेरियल गया, मतलब कितना ग्रोसरीज गया और कितना पैसा आया, वो सब नोट करते हैं. उस नोट को हम एक जर्नल में करते हैं. उसके बाद हम उसको लेजर में करते हैं. फिर उससे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. वो सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी. तो ये सब करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि हमको प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ है वो जानना होता है. इसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग. अकाउंट्स करने के लिए आपको बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग का मतलब और क्या क्या टर्म्स होते हैं वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है.
तो चलिए हम देखते हैं कौन कौन से बेसिक टर्म्स होते हैं अकाउंटिंग में। सबसे पहले आता है आपका प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? वो बंदा जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करता है और जितने भी रिस्क होते हैं उसको वो बियर करता है। फॉर से वो जो किराने वाले भैया हैं, उन्होंने पैसा लेके आया, उन्होंने इन्वेस्ट किया और जितना भी रिस्क होगा वही उठाएंगे, तो उसको हम अकाउंट्स के टर्म में बोलते हैं प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। अब बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है? अ बिजनेस एंटिटी इज एन एंटिटी दैट इज फॉर्म्ड, जो बनती है एंड एडमिनिस्टर्ड एज पर कॉर्पोरेट लॉ इन ऑर्डर टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। जो लॉ के अकॉर्डिंग बनती है, क्या करने के लिए? बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए। वो जो किराना स्टोर है वो आपका हो गया बिजनेस एंटिटी, वो एक एंटिटी है। अब ट्रांजैक्शन क्या होता है? इट मीन्स व्हेन देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जहां भी एक्सचेंज होगा गुड्स और सर्विसेज का और वो केपेबल होगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज करने का, तो उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन। फॉर से अगर आप किसी मॉल में जाते हो शॉपिंग करने के लिए, फॉर से आप शॉपर स्टॉप जाते हो, वहां से आपको जो भी चीजें चाहिए थी उस वहां से आपने ले लिया। फॉर से आपने 2-3 टॉप लिए और 2-4 जीन्स लिए, तो उस आप वो खरीदोगे और दुकानदार को आप क्या दोगे? पैसे दोगे। आप पैसे दोगे तो उससे क्या होगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी, मतलब उनके पास पैसे आ जाएंगे और गुड्स चले जाएंगे। उसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, गुड्स जा रहे हैं, इसलिए उसको हम बोला जाता है उसको ट्रांजैक्शन। तो स्टूडेंट्स, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द फर्म। फॉर से अगर आपको किराना शॉप स्टार्ट करना है, तो आप कुछ पैसे लाओगे और किराना शॉप स्टार्ट करोगे, तो वो जो आप पैसे लाए हो उसको हम अकाउंट्स में बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं अकाउंट्स के टर्म में? कैपिटल। ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या होता है? विड्रॉवल ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज। अगर आप बिजनेस में से कोई पैसा निकाल लेते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। फॉर से अगर आपका बिजनेस कैपिटल है 10,000 रुपए, और अगर आप उसमें से 1,000 रुपए निकाल लेते हो अपने पर्सनल यूज के लिए, अगर आपको अपने बच्चे की ट्यूशन फी देना है उसके लिए आप 1,000 रुपए निकाल लेते हो, तो उसको हम बोलेंगे ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। विड्रॉवल ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज, उसको हम बोलते हैं ड्रॉइंग्स। अब आता है गुड्स। इट रिफर्स टू द प्रोडक्ट इन विच बिजनेस यूनिट इज डीलिंग। जिस प्रोडक्ट में आपका बिजनेस डील कर रहा है उसको हम बोलते हैं गुड्स। फॉर से अगर आपकी शूज की दुकान है, तो आप किस में डील कर रहे हो? शूज में डील कर रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया और वो आपका गुड्स हो गया। अब आते हैं हम अकाउंट में। अकाउंट क्या होता है? समराइज रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जिस में हम पूरा बिजनेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको हम अकाउंट बोलते हैं, और वो टी शेप का होता है। देखो ऐसे होता है, ये टी शेप का होता है। ये टी शेप का अकाउंट है, वो टी शेप का होता है। एक साइड इसका डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। ठीक है। डेबिट क्या होता है? इट्स द लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट। ये लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट होता है। क्रेडिट मतलब होता है राइट साइड ऑफ द टी अकाउंट। ठीक है। तो डेबिट का मतलब कुछ नहीं होता है बट लेफ्ट साइड ऑफ द टी अकाउंट होता है। क्रेडिट का मतलब कुछ नहीं होता है बट द राइट साइड ऑफ द टी अकाउंट होता है। अब देखते हैं परचेज क्या होता है। व्हेन यू प्रोक्योर गुड्स फॉर यूज और फॉर रीसेल। अगर आप कोई गुड्स को यूज कर रहे हो, प्रोक्योर कर रहे हो यूज के लिए या फिर रीसेल के लिए। फॉर से अगर आप चावल बेचते हो, तो चावल आप किससे लोगे? होलसेलर से लोगे। क्या करने के लिए? रीसेल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे परचेज। अगर आप मशीनरी लेते हो अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो उसको आप क्या करिए? उसको आप यूज करने के लिए ले, तो उसको भी हम बोलते हैं परचेज। अब
सेल्स क्या होता है? सेलिंग ऑफ गुड्स बाय द फर्म, इट मे बी इन कैश और क्रेडिट। अगर कोई गुड्स को हम सेल कर रहे हैं और बदले में हमको कैश मिल रहा है, उसको हम बोलते हैं सेल्स। तो जो सेल्स होता है वो आप कैश में भी कर सकते हो, क्रेडिट में भी कर सकते हो। मतलब आप पैसे देकर भी कर सकते हो और आप उधारी में भी किसी को सामान दे सकते हो। अब एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशंस। ऐसी चीजें आपकी दुकान की जिसको आप अपने रेगुलर ऑपरेशंस में, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज में यूज करते हो, उसको हम बोलते हैं एसेट्स। फॉर से, अगर आपकी शूज की दुकान है और आप शूज की दुकान में रखे हो बहुत सारे स्टूल्स, तो स्टूल्स क्या हो गए? आपके एसेट्स। आपके पास जिसमें हम कार्ड को स्वैप करते हैं वो वाली मशीन है, तो वो क्या हो गया? एसेट। अब एसेट टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है करंट एसेट्स और दूसरा होता है नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जिसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो 1 ईयर के अंदर। नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं? ये ऐसे एसेट्स होते हैं जिनकी आपको वैल्यू, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू, 1 साल के बाद पता चलती है। ठीक है, इसको बोलते हैं हम नॉन करंट एसेट्स। लाइबिलिटीज क्या होती हैं? These are obligations or debts that an enterprise has to pay at some time in future. मतलब लाइबिलिटी मतलब उधारी। क्या बोलते हैं? उधारी। लाइबिलिटी मतलब उधारी। ये एक ऐसी उधारी होती है जो एंटरप्राइज को पे करनी पड़ती है कभी भी फ्यूचर में। अब ये दो टाइप की होती हैं, एक होती है करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटीज ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो आपको 1 साल के अंदर चुकानी ही पड़ती है, और नॉन करंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जिसको आप 1 साल के बाद भी चुका सकते हो, बट आपको चुकाना पड़ेगा ही। अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपके जो एसेट्स हैं वो ले सकता है जिससे आपने पैसे उधारी में लिए हैं। तो ये होती है लाइबिलिटी। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और सब्सक्राइब के बाजू में आपको एक बेल बटन भी दिख रहा होगा, प्लीज उसको क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूं तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। प्लस मैं अपनी टेलीग्राम लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ और अपनी मेल आईडी भी। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं। प्लस प्लीज आप टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उस ग्रुप में मैं आपको बहुत सारे वैल्यूएबल इनपुट्स दूंगी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच गाइस एंड स्टे ट्यून। मैं मंडे को सेकंड वीडियो डालूंगी। थैंक यू सो मच एंड बी सेफ।